डियर स्टूडेंट्स, आजकल बीएस यूजी की ओमार सीट पर परीक्षाएं डीडीयू द्वारा संचालित हो रही हैं और ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली फ़र्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ओमार सीट कैसे भरना है ये उनको पता नहीं है। तो आइए देखते हैं ओमार सीट हमें कैसे भरना होता है। तो ये ओमार सीट आपको दिख रही होगी, ये इसका फ्रंट बैक साइड है। बैक साइड में जो है कि जो फिलिंग करना है ओमार सीट, उसके जो तरीके हैं, इंस्ट्रक्शंस वो दिए हुए हैं। जैसे इसमें पहला इंस्ट्रक्शंस है कि उत्तर अंकित करने के लिए केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। यूज ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली फॉर मार्किंग। तो ब्लू और ब्लैक में से कोई एक यूज करना है। उसमें क्या दूसरा है कि जो सर्किल्स हैं उनका जो है कि जो अंकित करेंगे, उसको फिल करेंगे, वो डार्क होना चाहिए, मतलब गाढ़ा बनाना चाहिए उसको। तीसरा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए जो आंसर्स देने हैं उनका ये सही तरीका बताया गया। सही तरीका ये है कि जो ए बी सी और डी ऑप्शंस में से जो सही है उसमें से किसी एक को अच्छे से कलर करना। मान लीजिए ऑप्शन डी सही है तो ये करना है। इस तरह से नहीं करना है कि इस पर क्रॉस लगा दिया जाए, जो सही है उस पर क्रॉस लगा दिया जाए, या एक से अधिक मार्क्स कर दिया जाए, या थोड़ा सा भर दिया जाए, या फिर टिक मार दिया जाए। ये सब गलत तरीके हैं, ये सही तरीका है। इसके बाद जो है कि अपने प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक भरें, क्योंकि मिटाना काटना ये प्रतिबंधित है। तो यदि आपको जो भी ऑप्शंस फिल करने हैं किसी भी क्वेश्चंस के, तो उसको केयरफुली करना है, क्योंकि उसके बाद उसको इरेज नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ओमार सीट पर कोई भी अतिरिक्त चिन्ह न लगाएं, निशान न बनाएं। बस उस पर जो जितना एंट्री करना उतना ही करना है और जो भरना वो भरना है। अब नेक्स्ट है कि कच्चे काम या रफ काम जो है कि ओमार सीट पर नहीं करने हैं, और रफ काम करने की ज़रूरत यदि पड़ती है तो क्वेश्चन पेपर में लास्ट में दिया रहता है उस पर करना है। नेक्स्ट है कि जिस भाग में प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं उसी प्रश्न संख्या के गोले को अंकित करें। मतलब जिस क्वेश्चन का आंसर आपको भरना है उसी के सामने का बॉक्स आपको कलर करना है। तो आइए अब देखते हैं फ्रंट साइड, इसका फ्रंट साइड जो है कैसा दिखता है। तो ये फ्रंट साइड है, ये एग्जामिनेशन 2024-25 है, उत्तर पत्रिका या आंसर सीट है। इसमें जो है कि यहाँ पर दिया हुआ है, पहले रोल नंबर है, इसमें आपका रोल नंबर भरना है, अंकों में भरना है, नंबर्स में, डिजिट्स में। तो इसमें आपके जो रोल नंबर होंगे वो 13 डिजिट्स के होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 डिजिट्स के जो है कि इसमें रोल नंबर्स हैं, आपको फिल करने हैं। तो यदि आप इस सेशन के हैं 24-25 के, तो आपके रोल नंबर जो है कि 25 से स्टार्ट हो रहे होंगे, और बीच में आपका महाविद्यालय कोड आएगा और फिर लास्ट में रोल नंबर्स आएंगे। तो यह फिल कर देना है। फिर इसके बाद जो है कि महाविद्यालय का कोड जो होगा वो फिल कर देना है, 3 डिजिट्स का होगा। उसके बाद केंद्र का कोड आपका, यदि केंद्र कहीं सेंटर बना हुआ है तो उसका कोड क्या है वो फिलअप कर देना है। और यदि सेंटर होम सेंटर है तो जो महाविद्यालय का कोड है वही केंद्र का कोड भी हो जाएगा। उसके बाद है महाविद्यालय का नाम भर देना पूरा पते के साथ। और उसके बाद केंद्र का नाम भर देना है, केंद्र जहाँ सेंटर गया है उसका नाम। और इसके बाद जो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेपर का नाम, पेपर नेम, यानी कौन सा पेपर का एग्ज़ाम हो रहा है ये भरना है। जैसे फिज़िक्स में फर्स्ट पेपर यदि हम देने जा रहे हैं, जिसका पेपर का नाम है, टाइटल जो है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तो यहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर पेपर का जो कोड है, पेपर कोड यानी प्रश्न पत्र कोड। तो जैसे अभी हमने बताया मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तो इसका पेपर कोड होता है PHY 101F, तो वो भर देना यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर है परीक्षार्थी का नाम, तो परीक्षार्थी अपना नाम यहाँ फिलअप कर लेंगे। इसके बाद पिता का नाम, तो पिता का नाम अपने डाल लेंगे। यहाँ पर डेट, जिस डेट में हो रहा है एग्ज़ाम
वो हो जाएगा। उसके बाद जो है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, कैंडिडेट का सिग्नेचर करना है, और यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, जो इन्विजिलेटर्स होंगे उनका साइन होगा यहाँ। अब आइए यहाँ देखते हैं, इसमें जो है केवल नीले और काले पेन से बनना है। वैसे पूरा आंसर शीट नीले और पीले पेन से ही बनना है। तो इसमें जो रोल नंबर होंगे, जैसे 25 से स्टार्ट हो रहा है तो 2, 5 इस तरह से लिखते जाएंगे एक एक डिजिट। अब जैसे इसमें 2 हमने इंटर किया तो इसमें 2 वाले को कलर करेंगे। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 वाले करेंगे। यहाँ मान लीजिए 1 है तो 1 वाले करेंगे। 0 हो गया तो 0 कलर करेंगे। इस तरह से सारे फिलअप करते चले जाएंगे। अब इसके बाद आता है महाविद्यालय का कोड। फिर से महाविद्यालय का 3 डिजिट का कोड होगा, उसको लिख देंगे। जैसे 774 यदि है तो यहाँ पर 7 लिख देंगे और 7 वाले कलर कर देंगे। फिर यहाँ 7 लिखा तो 7 वाले कलर करेंगे, और यहाँ 4 लिखा तो यहाँ 4 वाले कलर कर देंगे। अब इसके बाद आता है ये ग्रुप। तो जनरली ग्रुप नहीं होता है प्रश्न पत्रों में। यदि ग्रुप है, कोई ग्रुप 1, 2, 3 है तो जो भी ग्रुप होगा आपका 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर लिख देंगे और इसको कलर कर लेंगे। उसके बाद है पेपर आईडी। तो जितने भी पेपर्स बनते हैं उनकी एक आईडी होती है, जो कि जनरली 4 डिजिट्स के होते हैं। तो इसमें 4 डिजिट्स के पेपर आईडी इंटर कर लेंगे। और यहाँ यदि मान लीजिए 1, 2, 3, 4 यदि ये पेपर कोड है तो यहाँ पर 1 को कलर कर देंगे। इसमें 2 है तो 2 को कलर कर देंगे। 3 इसमें लिखा है तो 3 को, और यहाँ 4 लिखा तो 4 को कलर कर देंगे। अब इसमें जो है कि टाइप बताना एग्ज़ाम का, कि आप रेगुलर स्टूडेंट है या प्राइवेट हैं, या एक्स स्टूडेंट है बैक पेपर दे रहे हैं, या सिंगल सब्जेक्ट वाले हैं या इम्प्रूवमेंट वाले हैं। तो जनरली लोग रेगुलर्स होते हैं तो यहाँ रेगुलर वाले को कलर कर देंगे और यहाँ पर रेगुलर फिल कर देंगे। अब इसके बाद आते हैं, यहाँ देखते हैं क्लास है तो BSc है तो BSc लिख देंगे। BSc AG है तो BSc AG, BA है तो BA, BCom है तो BCom लिख लेंगे। अब इधर आएंगे तो पार्ट्स, फर्स्ट ईयर में तो पार्ट्स 1 कर लेंगे, और सेमेस्टर 1 में तो सेमेस्टर 1 कर लेंगे कलर, और यहाँ पर पार्ट 1 सेमेस्टर 1 फिल कर लेंगे। अब इसके बाद आता है बुकलेट सीरीज़। यदि बुकलेट सीरीज़ कोई यदि प्रोवाइड की गई है A, B, C या D में तो वो फिलअप कर लेंगे, या फिर कोई बुकलेट सीरीज़ नहीं प्रोवाइड की गई है या क्वेश्चन पेपर बुकलेट सीरीज़ नहीं दिया है तो इसको छोड़ देंगे। और इसमें पॉली या मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 4 मीटिंग्स में जनरली एग्ज़ाम्स होते हैं। तो यदि सुबह में हो रहा है 9 से 10:30 बजे तक तो फर्स्ट मीटिंग हो जाएगा। उसके बाद जो है कि 11:30 से हो रहा है तो वो सेकेंड मीटिंग हो जाएगा, और यदि 2 बजे से हो रहा है तो वो थर्ड मीटिंग हो जाएगा। अब इसके बगल में यह जो है कि OMR शीट नंबर है 32053240। यह जो है कि P7 जब भरते हैं अटेंडेंस शीट तो इसमें इसको लिखना होता है। तो इस तरीके से इसको हम पूरा भर लेते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर हैं। मान लीजिए क्वेश्चन 1 है, इसका B सही है तो B को हम क्या करेंगे, पूरा कलर कर लेंगे। उसी तरह से क्वेश्चन 2 का यदि A सही है तो A को पूरा कलर कर देंगे, एंड सो ऑन। इसी तरह से 50 से 40 क्वेश्चंस होते हैं, जनरली 50 क्वेश्चंस होते हैं तो 50 क्वेश्चंस इसमें फिलअप कर देना, बाकी जो इधर के इसको ब्लैंक छोड़ देना है। और डियर स्टूडेंट्स, ये रहा है आपके लिए फील्ड सैंपल OMR शीट। यह जो OMR शीट फिल किया गया है ये PHY 101F के लिए नहीं है, यह एक सैंपल है, क्योंकि पेपर कोड जो लिखा है उसका ये आंसर की नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि ये उसी का आंसर की है, यह ऐसा ही रैंडमली फिल किया गया है, एक रिप्रेजेंटेटिव फिलिंग है इसमें। तो आप लोग इसके हेल्प से आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे उसी को फिल करना है।